A thirsty crow. The thirsty, the thirsty crow. ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक जो कौवा है वो उड़ रहा होता है और उड़ते उड़ते एक उसे प्यास लगी होती है और प्यास के चक्कर में वो इधर उधर भटकता रहता है ताकि वो ढूंढता है कि कहीं कुछ पानी मिल जाए तो मैं अपनी प्यास बुझा लूँ। लेकिन वो दौड़ते दौड़ते देखता है कि एक घड़ा उसे मिलता है मिट्टी का और उसमें जब वो देखता है तो उसमें बड़ा ही कम पानी होता है और उसे फिर समझ में नहीं आता है कि क्या करूं मैं, मेरी चोंच भी छोटी पड़ रही है, अब मैं क्या करूं। उसके पास एक अकेला ऑप्शन बचा होता है। फिर वो दिमाग लगाता है कि उसके कुछ आस पड़ोस कुछ कंकड़ डले होते हैं और वो कंकड़ उठाता है और अपनी चोंच से लेकर उन कंकड़ों को उस घड़े में डाल देता है, जिसकी वजह से वो देखने लगता है कि धीरे धीरे वो पानी ऊपर की तरफ आता है और एक समय ऐसा आता है कि उसने कंकड़ डालते डालते वो पानी ऊपर आ जाता है और वो फिर उस पानी को पीता है और फिर उड़ जाता है। तो यही एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। तो आफ्टर आफ्टर फ्लाइंग आ लॉन्ग डिस्टेंस मतलब उसने एक बहुत ज़्यादा देर तक उड़ने के बाद, यही है ना, आफ्टर फ्लाइंग आ लॉन्ग डिस्टेंस मतलब एक लंबी दूरी उड़ने के बाद। आ थर्स्टी क्राउ वंडर्ड द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट फॉरेस्ट मतलब जंगल। सर्चिंग फॉर वाटर मतलब वो घूम रहा होता है, क्या ढूंढ रहा होता है, पानी ढूंढ रहा होता है। फाइनली ही सॉ अ पोट हाफ फिल्ड विथ वाटर मतलब वो पोट पोट मतलब क्या है, मिट्टी का घड़ा। एक घड़ा देखता है और उसमें देखता है कि हाफ फिल्ड वाटर मतलब उसमें आधा पानी भरा होता है। ही ट्राइड टू ड्रिंक फ्रॉम इट मतलब वो पानी पीने की कोशिश करता है। बट हीज वीक वॉज नॉट लॉन्ग इनफ टू रीच द वाटर इनसाइड। कहने का मतलब बीक मतलब क्या है, चोंच है। उसकी चोंच है ना छोटी पड़ जाती है और वो उस पानी को पीने में असफल हो जाता है। ही देन मतलब वह तब सॉ प्रीवल्स ऑन द ग्राउंड मतलब ग्राउंड मतलब क्या है, वही जमीन। जमीन पर कुछ कंकड़ पत्थर वो देखता है। प्रीवल्स प्रीवल्स मतलब क्या है, प्रीवल्स मतलब कंकड़ पत्थर है। एंड वन बाय वन मतलब एक के बाद एक। ही पुट them in the pot until the water rose to the brim। ध्यान रखना, जब वो एक के बाद वो उसमें घड़े में पानी वो कंकड़ डालता है तो धीरे धीरे वो पानी ऊपर की ओर उठने लगता है। ये रोज़ गुलाब वाला रोज़ नहीं है, ध्यान रखना। ये रोज़ गुलाब वाला रोज़ नहीं है। रोज़ मतलब उठना। कहीं ये रोज़ एक गुलाब समझने लगो कि नहीं, ये गुलाब कहाँ से आ गया कंकड़ों के बीच में। तो ये कंकड़ों के बीच में गुलाब नहीं है, रोज़। ठीक है, सेकंड फॉर्म है ये। टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब क्या होता है ये आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ध्यान रखना। मैं बता ही देता हूँ। ब्रिम मतलब लबालब। द क्राउ देन हैस्टली। हैस्टली मतलब झट से। ड्रंक ड्रंक फ्रॉम इट एंड क्विंस्ड हीज थर्स्ट। क्विंस्ड क्विंस्ड मतलब प्यास बुझाई। क्विंस्ड मतलब प्यास बुझाई। और हैस्टली झट से। हैस्टली मतलब झट से। ये हैस्टली है, ये ड्रैंक है, ठीक, ये क्विंस्ड है। मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी, इफ देयर्स a will there's way every
प्रॉब्लम हैज़ आ सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम्स है, एम साथ में। इफ़ वी लुक हार्ड एंड डजंट गिव अप, कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई रास्ता ना निकले, जब भी प्रॉब्लम्स बहुत सारी हमारे सामने हों, तो ध्यान रखना कि थोड़ा सा बस शांत होकर है ना, हमें सोचने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस ज़रूर होता है, हर एक प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता है। तो ये आप लोगों को रिवीजन करनी है और बार बार इस वीडियो को भी देखना है, और साथ में जो जो वर्ड मीनिंग मैंने बोले हैं उन वर्ड्स मीनिंग पे ध्यान भी देना है।